नमस्कार, मैं ममता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता में मैथिली शरण गुप्त की कविता जयद्रथ वध पर प्रकाश डालने जा रही हूं। तो आइए सुनते हैं जयद्रथ वध कविता। जयद्रथ वध कविता ये खंड काव्य में है, जो महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है। इसमें हम देखते हैं कि अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए हैं और युद्ध के नियमों के विरुद्ध 7 महारथियों ने छलपूर्वक जयद्रथ पर अभिमन्यु पर आक्रमण करते हैं और जयद्रथ की गदा द्वारा अभिमन्यु मारा जाता है। महारथी अर्जुन अपने इस वीर पुत्र के धर्म विरुद्ध मृत्यु से आहत होकर प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि सूर्यास्त से पूर्व या तो जयद्रथ का वध कर देंगे या अग्नि में जलकर खुद आत्मदाह कर लेंगे। कौरव सेना ने जयद्रथ को दूर कहीं छिपा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने लीला द्वारा सूर्य को बादलों में छिपा दिया। तब कौरव दल अर्जुन को अग्नि में जलते हुए देखने के लिए जयद्रथ के साथ वहां पहुंचा। आगे आगे जयद्रथ था। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से बादलों को ओझल कर दिए और सूर्य के दर्शन कराए। अर्जुन ने तुरंत गांडीव धनुष पर कसकर साधकर जयद्रथ का वध कर दिए। तो उस विजयोल्लास से खुश होकर क्या कहते हैं? उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत गयंद से, राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब, जान ली जय तभी, सुख चिन्ह से ही चीत की बुध जान लेते हैं सभी। सारे पांडव पक्ष के लोग श्री कृष्ण सहित विजयोल्लास में खुश होकर मस्त हाथी के चाल चलते हुए राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे और बड़े आनंद पूर्वक उनके निकट पहुंच के बिना कुछ बताए युधिष्ठिर सबके हृदय की बात को जान लेते हैं, क्योंकि सुख चिन्ह को देखकर ही विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग हृदय की बात को समझ जाते हैं। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया वहां, सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया लिया वहां। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से स्वयं सुंदर सुमन मानो फूल झड़े। अर्जुन आदि पांडव पक्ष के लोगों ने बढ़कर वहां युधिष्ठिर को प्रणाम किया, जिसमें श्री कृष्ण भी शामिल थे, और युधिष्ठिर सबके सिर पर हाथ रखकर सुख दिए और खुद आशीर्वाद दिए और खुद उस सुख का अनुभूति लिए। सब लोग उनको घेर कर चारों तरफ से उत्सुक होकर खड़े हो गए और तब युधिष्ठिर से जो स्वयंभू श्री कृष्ण जो बात बोलने लगे, जो वाणी उनके मुंह से निकली, वो ऐसी लगी मानो सुंदर सुमन के फूल झड़ रहे हो। हे तात जीत हुई तुम्हारे पुण्यपूर्ण प्रताप से, रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयस के साथ में। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे तात, जीत आपके पुण्य यानी पवित्र प्रताप की हुई है, आपके प्रभाव से जीत हुई है। रण में जयद्रथ का वध हुआ और इस तरह से धनंजय उस ताप से, उस प्रतिज्ञा से मुक्त हुए। और आज सुबह सवेरे जो आपने मेरे हाथ में अर्जुन को सौंपा था, सो अपनी अमानत को, अपनी धरोहर को स्वीकार कीजिए, जो सुख और सुयश के साथ में तो आपको दे रहा हूं। यानी जयद्रथ के बाद पांडवों को सुख और सुयश की प्राप्ति हुई। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। ऐसा श्री कृष्ण के सुंदर वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल सके। उन्हें ऐसा लगा
जैसे मोर जो है बादलों की गड़गड़ाहट रूपी मधुर स्वर को सुनकर नाचने लगते हैं, मोर का मन खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के वचन सुनकर सबका मन मोर की तरह नाचने लगा, खुश हो गया। राजा युधिष्ठिर तब हर्ष से कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि वे भक्ति के गुरुभार से मानो उनकी वाणी, उनके वचन थक गए हों, उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। साक्षात चराचर नाथ, तुम रखते स्वयं जब हो दया, आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो भी उसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। कहते हैं राजा युधिष्ठिर कि हे चराचर नाथ, चर और अचर, जड़ और चेतन के स्वामी, साक्षात प्रभु, तुम स्वयं ही जब सब पे दया रखते हो तो आश्चर्य की क्या बात है कि युद्ध में जयद्रथ मारा गया, क्योंकि तुम हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हो और पापियों का अंत करते हो। जयद्रथ एक पापी था, उसका अंत हुआ, तो इस सुख का समाचार सुनकर हृदय में वो खुशी अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। जैसे साधना में लीन होने के बाद जो सफलता मिलती है, उस सुख के सदृश आज जो खुशी मिली है, वो जो आनंद देने वाली है, चित्त को खुश करने वाली है। बहुविज्ञ तत्व ज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते। राजा युधिष्ठिर कहते हैं बहु माने अनेक, विज्ञ माने विद्वान, बहुत विद्वानों से, तत्व ज्ञानियों से, बुद्धिजीवियों से ये बात मुझे पता चला है कि हे माधव, जो तुम्हारा इष्ट होता है, जो तुम्हारी इच्छा होती है, सर्वदा वही काम सदैव होता है। अज्ञानता के कारण मूर्ख लोग तुम्हें साधारण इंसान मानते हैं, लेकिन ज्ञानी विवेकी और विद्वान श्रेष्ठ लोग तुम्हें विश्व वेश जगत के स्वामी अखिलेश्वर मानते हैं। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव हुआ वही, जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा है अब है तथा, है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। आगे राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के गुणों की बखान करते हुए, उनकी महिमा को दिखाते हुए कहते हैं कि जो कुछ तुमने हे देव चाहा, हे देवों के देव स्वामी, जो कुछ तुम चाहते हो वही होता है। जो कुछ करोगे वही होगा और वही सही यानी उचित होगा। जो कुछ तुम स्वयं कर रहे हो वही अभी तो घटित हो रहा है। हम इंसान तो बस साधन मात्र है, करता तो सदैव से तुम ही हो। तुम जो चाहोगे वही होगा, हम लोग तो बस साधन मात्र है, करने वाले करता तो सर्वथा तुम ही हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा, हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। आकारहीन तथापि तुम सकार संतत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश प्रसिद्ध हो। आगे कहते हैं युधिष्ठिर कि तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम आकारहीन और न तुम में कोई विकार है, तुम निर्विकार हो, विकार से दूर, और तुम भक्त वत्सल हो, भक्तों पर हमेशा दया दृष्टि रखने वाले हो। तुम बड़े ही निरीह यानी साधारण अद्भुत हो, तुम सृष्टि की रचना करने वाले हो। तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम आकारहीन हो, निराकार हो, और तुम हमेशा से साकार में सिद्ध हो। हे सर्वेश, तुम सदा प्रेम के वश में प्रसिद्ध हो। तुम
आकारहीन हो, लेकिन प्रेम के लिए तुम प्रसिद्ध हो कि जो कोई तुम्हें प्रेम पूर्वक बुलाए उसके सदैव निकट तुम रहते हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनिरत तुम्ही में ऋषि सभी, संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगिंद्र भी। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम ही आराध्य हो, कोई न तुमसे है बड़ा तुम एक सबके साध्य हो। कहते हैं कि जो है कि जो भी विद्वान है, मुनि है, ऋषि लोग है, तुम्हारा ही सदैव मनन करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, योगींद्र यानी शिव भी अपने ध्यान में तुम्ही को देखते रहते हैं। मुनि लोग, ऋषि लोग अपनी साधना में तुम्हें ही मनन करते हैं, अपने चित्त में तुम्हें ही याद करते हैं। और वेदों में भी तुम ही विख्यात हो। हे विभव, हे प्रभु, तुम सबके आराध्य हो, कोई न तुमसे बड़ा है और तुम ही सबके साध्य हो। हम सब साधन मात्र हैं, यानी साधना के द्वारा हर इंसान इस धरती पे तुम्हें पाना चाहता है, इसलिए तुम साध्य हो और हम साधन मात्र हैं। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीवन तुमको भटकता सविशेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ हो उसको जानते। आगे युधिष्ठिर बड़े विनीत स्वर में श्री कृष्ण के गुणों की बखान करते हुए, गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस संसार में जो तुम्हें पा लिया वो सब कुछ पा लिया, अब उसे कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाता। और जो पूरे संसार में अगर तुमको नहीं पाता है तो विशेष रूप से भटकते रहता है, इधर उधर अपना समय गंवा देता है। लेकिन जो इंसान, जो लोग तुम्हारे कमल रूपी पदों के असल मधु को, अमृत को जान लेते हैं, वे मुक्ति को भी अनदेखा कर जाते हैं, अनिच्छा कर जाते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं। तुम्हारे प्राप्य के आगे सदैव उनकी इच्छा तुम्हें प्राप्य करना ही है। तो इस तरह से वो मुक्ति को भी अनिच्छा करते हैं और तुम्हें पाकर वो सब कुछ पा लेते हैं, और तुम्हें ना पाकर पूरे जीवन भटकते रहते हैं। हे सचिदानंद प्रभो, तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम, अगोचर, शुभ, परात्पर, ईश्वर अव्यक्त हो। तुम ध्येय, गेय, अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम भाव विमोचन, पद्मलोचन, पुण्य पद्माशक्त हो। आगे युधिष्ठिर श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए, यहां हम प्रशंसा नहीं करेंगे, उनके गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि हे सत्य, चित और आनंद रूपी भगवान सचिदानंद, तुम नित्य हमेशा सर्वशक्तिमान हो, तुम अनुपम हो, तुम्हारी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, तुम अगोचर हो, तुम्हें दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, तुम शुभ, परमात्मा, देवों के देव, ईश्वर, ईश माने देवता, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भगवान हो, और तुम अव्यक्त हो, वाणी के द्वारा तुम्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, तुम्हें केवल भाव और भक्ति से महसूस किया जा सकता है। तुम ध्यान के लायक हो, तुम गाने योग्य हो, तुम अजेय हो, तुमको जीता नहीं जा सकता, और हमेशा अपने भक्त पर तुम अनुरक्त रहते हो। तुम भाव विमोचन हो, यानी संसार के दुखों को दूर करने वाले हो। कमल के समान तुम्हारी आंखें हैं, और तुम पवित्र, पद्माशक्त यानी कि आसक्त व्यक्तियों के लिए सर्वशक्तिमान हो। तो ये तुम्हारी खूबी है हे प्रभु, जो तुम्हें पा लिया वो सब कुछ पा लिया। तुम एक होकर भी हो, रखते अनेकों वेश हो, अद्यांतहीन, अचिंत्य, अद्भुत, आत्मभू अखिलेश हो। कर्ता तुम ही, भरता तुम ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधे, फल है तुम्हारी सृष्टि के।
आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम एक होकर भी हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अनेक वेश रखते हो, अनेक रूप है तुम्हारे, तुम्हारा न आदि है न अंत है, आदि अंत से तुम हीन हो, तुम चिंता से मुक्त हो, तुम अद्भुत हो, तुम स्वयं प्रभु, तुम अखिलेश हो, जगत के स्वामी हो, तुम्हें इस संसार के सृष्टि के कर्ता हो, पालन करता हो, भरण पोषण करने वाले हो, सृष्टि के रचयिता तुम ही हो, और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों के जो है तुम ही फल करता हो, तुम ही उसके परिणाम हो। हे दया के सागर श्री कृष्ण, इस सृष्टि के ये चारों पदार्थ के तुम ही परिणाम हो। हे ईश, बहुत उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपहार प्रति उपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए, है क्या हमारा सृष्टि में, यह सब तुम्ही से है बनी, संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। आगे युधिष्ठिर बड़े भाव विह्वल होके, बड़े निरीहता के साथ श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु श्री कृष्ण, तुमने हमारे ऊपर बहुत सारा उपकार किए हो, हमेशा से करते आए हो, उस उपकार के बदले, उपकार के प्रति उपकार में हम तुम्हें क्या दें। इस संसार से यदि हम तुम्हें कुछ देते हैं तो ये सृष्टि के रचयिता तो तुम ही हो, ये सृष्टि के मालिक तुम ही हो, तुम ही से बनी है, तो फिर हम तुम्हें ये क्या दे सकते हैं। हम तो तुम्हारा संतत यानी लगातार ऋणी है, हमेशा से ऋणी है। अतः हे प्रभु, तुम हमारे भगवान हो और हम तुम्हारे ऋणी हैं और सदैव ऋणी रहेंगे। जय दिन बंधो सौख्य सिंधो, देव देव दयानिधे, जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व वंद महाविद्ये, जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगतगते, जय जय विभो अच्युत हरे मंगल मते मायापते। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हे दिनों के बंधु, दिन बंधु, समुद्र को सोखने वाले सोखे सिंधु, देवों के देव, दया के सागर, दया के खजाना निधि, तुम्हारी जय हो। तुम जन्म मृत्यु से विहीन, सदा सत्य शाश्वत, विश्व के बंधु, महाविद्वान और पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। तुम जनार्दन हो, तुम जगन्नाथ हो, तुम जगत के देवता हो। हे प्रभु, तुम्हारी जय 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 हो। तुम अच्युत हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम माया के मालिक, मंगल करने वाले, मंगल पते और माया से दूर सब कुछ मंगल करने वाले हो। हे स्वामी, तुम्हारा सदा ही जय हो। कहते हुए युनिरिप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए, तक्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्ष युक्त लगा लिया, आनंद से सत्प्रेम का मानो शुभालंघन किया। इस संगम में, इस भाव विह्वल परिस्थिति में कहते हुए, अपने हृदय का उद्गार व्यक्त करते हुए राजा युधिष्ठिर मुग्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के कदमों में झुक गए और अचानक अचेत हो गए और श्री कृष्ण के कदमों में झुक गए। तत्काल दौड़कर श्री कृष्ण उन्हें उठा लिया और अपने हृदय से हर्ष युक्त आनंद पूर्वक लगा लिया। यह जो संगम था, यह बड़ा विचित्र था, बड़ा अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि आनंद से सत्य और प्रेम का शुभालंघन हो रहा है। और उस स्थिति को देखकर सारे पांडव पक्ष के लोग भाव विभोर हो रहे थे। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीवन का संगम अति विचित्र था। मानो सुकृत आकार स्वयं ही शील से थे मिल रहे, युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। युधिष्ठिर कहते हैं कि वह भक्त और भगवान का मिलना एकदम से पवित्र था और
प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर और इंसान का संगम हो रहा था, मिलन हो रहा था, जो बड़ा ही विचित्र था, अद्भुत था। मानो ऐसा लग रहा था कि सुंदर आकृति में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आकर, ये देवता इस धरती पर स्वयं ही आकर शील यानी अच्छे स्वभाव वाले इंसान से मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है युग माने दोनों, कि श्याम और गौर रंग के कमल मानो एक साथ खिल रहे हों। ये नजारा ही बड़ा अद्भुत था। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद, यों त्रैलोक्य को हो दे रहे निर्भय विजय संवाद ज्यों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यूं उत्कर्ष की, सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारत वर्ष की। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि वो स्थिति ऐसी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि इस स्थिति को देखकर, यानी भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का समालिंगन देखकर सभी लोग भाव विभोर होकर जयनाद करने लगे। और ऐसा लग रहा था कि तीनों लोगों को निर्भय होकर विजय का संवाद दे रहे हैं। और इस धरती पर यह दुर्लभ नजारा था और इस देश के उत्कर्ष की यह बात सचमुच निराली थी। सचमुच पूरे संसार में भारतवर्ष की समता कोई और देश नहीं कर सकता। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। दुख दुष्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। कर बार बार क्षमा प्रार्थना होते विदा अब हम यहीं, सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अंतिम पंक्तियों में अपने हृदय की बात कहते हैं कि हालांकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारी दुख और बुरी परिस्थितियां भी हैं, बुराइयां भी है, जिन्हें अभी कहना बड़ा अवशिष्ट है। अभी सुख के समय में उन बातों को उघाड़ना, सामने प्रस्तुत करना बड़ा अशिष्टता सी लग रही है। पाठकों के ऊपर जो खुशी का आनंद छाया हुआ है, जो इस कविता का रसोपान बड़े आनंद से ले रहे हैं, उन्हें अभी दुख की बात कहना ये बड़ा गजब लग रहा है। और उनको ये इष्ट नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही है कि सुख भरे आनंद में ये दुख की बात अभी कुछ की जाए। इसलिए वे करबद्ध हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगते हुए इस कविता को यहीं पे समाप्त करने के लिए इजाजत लेते हैं और कहते हैं कि सुख के समय में दुख की कथा कहनी अच्छी नहीं लगती। अभी सबके हृदय में जो सुख का सागर भर रहे हैं गुप्त जी श्री कृष्ण के गुणों के बखान के द्वारा, और अर्जुन पक्ष पांडव के पक्ष में जो विजय उल्लास की जो खुशी छाई हुई है, उस बीच पाठक भी उसमें शामिल है। तो इस बीच दुख की बात कहना अनुचित सा लगेगा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ ये कविता समाप्त होती है। तो मुझे भी इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।